अभी तो ठीक से थामा भी ना है तो राहत, और अभी से छोड़ने की बात कर दी। सब लोग हैं यहाँ। मोला तो तोर सिवाय कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मुला डर लग रहा है। किससे? मोर से या ये दुनिया से? जाने दो ना। अरे हम इतना दूर से आए हैं तुला से मिलने, और अब जब इतने करीब पहुंचे हैं तो जाने की बात कर रहे हो? ये ठीक ना है। का है? सब का कहेंगे? कहेंगे का? यही ना कि हम अपनी होने वाली पत्नी से हाथ पकड़कर दो प्रेम की बातें कर रहे हैं। को देखेगा तो बड़ी जगह हंसाई होगी। कोई और का तो नहीं पता, पर मोर आंख और कान दोनों ही बंद है। तुम लोग आराम से बात करो, जल्दी ना है। चटोरी बटोरी भी यहाँ है। उनसे होकर बात मामा मामी तक चली गई तो हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ अभी। मोर पीछे तो बहुत बातें कर रही थी मोर परछाई से, और याद भी कर रही थी। अब जब सामने आए हैं तो भाव ही नहीं दे रही हो। तो का आपने मोर बात सुन ली? पूरी कहाँ सुनी? हमने तो ऊ सुना जो तू कही, पर मोला ऊ सुनना है जो तोर दिल कहता है, तोर धड़कने कहती हैं। हाँ जमुनिया, मोला जानना है कि तोर मन में क्या है, तू का सोचती है मोर बारे में। वो तो छुपकर सुन ही लिया है। का है मोर मन में? तो एक बार वही सब मोर आंखों में आंखें डालकर दोहरा दो ना। ऐसा लगेगा कि जीवन सफल हो गया हमारा। मोर से कुछ ना बोला जाएगा। तोला जाए के चाहिए अब। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। परसों शाम 4 बजे मिलने का वादा करो, तभी जाएंगे हम यहाँ से। परसों? पर कैसे? सोच लो, परसों नहीं आओगे तो आज जाएंगे नहीं हम यहाँ से। ठीक है, आएंगे। बोला इंतजार रहेगा तो। सीता बन के सुरपणखा वाले काम कर रही है जमुनिया। चल इकी अच्छे से खबर लेते हैं। चल। हो गया जमुनिया? हाँ हो गया, बस कुछ ही बर्तन बाकी हैं। ये लो दीदी, ये तो बर्तन की बात कर रही है। अरे बात बर्तन की नहीं तो वार्तालाप की हो रही है। का मतलब? ये देखो फिर से पोत लिया भोलेपन का भभूति ने अपने चेहरे पर। अरे मोर चतुर चंपा कली, तो नैन मटका के बारे में सब कुछ जानती हूँ मैं। हाँ खुद देखा हमने तुला नैनों की तीर लड़ाते हुए, समझी को? सच सच बता, कितने दिन से चल रही तो ये रासलीला? हाँ अरे अब काहे गूंगी बैठी है? हाँ हमने खुद देखा है तुला जय जी से बदकही करते हुए, तब तो बड़ा टपर टपर जबान चला रही थी। बोला नहीं पता था तोरी अदा जय जी से रोज मिलने की तोरी जगह। हाँ सच कहती हूँ बटोरी, वो तो आज पहली बार यहाँ आए थे। बोला पता भी ना था, वो तो बस अचानक से आ गए। हाँ अचानक ही आ गए, तभी तो तोरी ई रासलीला देखने को मिल गई। अब बंद कर अपनी नौटंकी। आज तो तोरी हकीकत पूरे घर वालों के सामने तोरी नौटंकी का राज खोल के रहूंगी। आज तो सबको बताऊंगी कि तू सबके सामने काबुल खिलाती है। ऐसा मत करना बटोरी, तोला सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ना करना। नाक भी रगड़ोगी ना तब भी दीदी नहीं मानेगी। खून सवार है दीदी के सिर पे। क्यों दीदी? चल 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 दीदी चल।
अम्मा, मैंने तोला इतनी बड़ी बात बताई, तो ये जमुनिया से कछु कहेगी नहीं का? कहना तो पड़ेगा ही। मोला ना पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आगे नहीं अम्मा, बहुत आगे बढ़ चुकी है बात। हाँ, ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए थे अम्मा। अम्मा, ये जमुनिया ऐसे हंस रही थी कि मैं तोला बता ही नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे ला सरब सब धोखे पी गई हो। हाँ 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 बड़की अम्मा, और पता है ये और जय जी एकदम सटकर बैठे थे, मतलब एकदम सटकर, समझ रही हो ना, ऐसे ऐसे इतने पास। हाँ सारी जमुनिया, ये सच है का? अरे बोलती क्यों नहीं? अरे जवाब देना। जय बाबू तोला से मिलने आए थे का? चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि जय बाबू अभी से तुड़ी को इतना प्यार करते हैं। जानती हो रामलली, जमुनिया का तो जादू चल गया है जय बाबू पर। वो तो एकदम लट्टू बन के इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। बस ऐसा ही प्यार बना रहा है जमुनिया और दामाद जी के बीच में, ताकि तू जो कुछ भी मांगे वो सब कुछ लाके तोला को दे दे और तू मोला को दे दे। तू मोर को दे या ना दे, पर तू खुश रहे। मोर जमुनिया खुश भी रहेगी और जिस घर में जाएगी उसे भी खुशियों से भर देगी। ऐसी रूप और गुणों वाली तो गांव में भी ना मिलती। तो चेहरा काहे उतरा हुआ है? हाँ, इतना काहे डरी हुई है? और मोला को तोड़ से कोई शिकायत ना है। अरे चटोरी बटोरी कुछ भी कहे, अरे मोड़ा तो तोड़ा पर भरोसा है बिटिया। तू आराम से दामाद बाबू से मिल। वो कहते हैं ना कि जिस देश जाना हो उस देश का रास्ता अगर पहले से जाना पहचाना हो तो और अच्छा होता है। और तू भी जो है ना उनसे बातचीत करती रह, क्योंकि बिटिया जाना तो तुम्हें उनके ही घर है ना। हाँ? माफ करना चाची, आज आने में बड़ी देर हो गई। वो कहा है ना कि घर पे बड़ा काम था, बस वहीं फंस गई। अच्छा ये बता, तूने कुछ खाया है नहीं? कुछ नहीं खाया ना? पता था, इसलिए मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। खाने की सुध तो तब होगी ना रे जमुनिया, जब मन शांत होगा। थोड़ा मालूम है, तो और नत्थू चाचा 4 दिन से घर नहीं आए, और ऊपर से उनकी नशे की आदत। कलेजा बैठा जा रहा है ये सोच के कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। अरे नहीं चाची, तू ऐसा काहे सोचती है? कुछ नहीं होगा उन्हें, किसी दूसरे गांव निकल गए होंगे। ना रे जमुनिया, ऐसा पहले भी हो चुका है, पर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। इस बार तो 4 दिन हो गए। अब छुटकी के जाने के बाद एक वही तो मोर सहारा है। अरे चाची, ऐसा काहे सोचती है? चाचा जहां भी होंगे कुशल मंगल होंगे। ये जिम्मेदारी तुम मोर पे छोड़ दे, मैं मामा से बोलकर उनका पता लगाती हूँ। तू तब तक ही खाना खा ले। और अब तोला घबराने की कोई जरूरत ना है। तू महादेव जी की पूजा करती है ना, वो कोई विपदा ना आने देंगे चाचा पर।
अब जी छोटा मत कर और खाना खा ले। प्रणाम पूजनीय ससुर जी। तबीयत पानी ठीक है ना तोर? जख्म वखम भर गए कि वैसी के वैसी हैं? वाह बेटा वाह। हाँ, अरे पहले कपार फोड़ दो और फिर ही इस जख्म के लिए दौड़ो है, मरहम पट्टी के लिए। अरे ये जख्म तुम लोगों ने दिए हैं तो फिर ये पूछ परख किस बात की? देखिए ससुर जी, दुनियादारी तो निभानी पड़ती है ना। आखिरकार आप हमारे आदेश के पूजनीय ससुर जी जो ठहरे। इतना गर्मी का खा रहे हैं आप? अरे गर्मी सर्दी बरसात सब भुला दिया तो परिवार ने मुला। अब तो बस दिन गिन रहा हूं दिन कि कब ये कैद खाने से मुक्ति मिलेगी। देखिए ससुर जी, मुक्ति उक्ति सब मिल जाएगी, इतना बेचैन ना होइए। आप तो बस ये बताइए कि आपकी सेवा पानी में, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है? समय से खाना वाना तो मिल रहा है ना? ये देखिए, खाने का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं आप। ये भूख हड़ताल काहे कर रखी है आपने? अरे बेटा, अब तोला तो पता है ना कि मोर नशे की आदत है। शराब के बगैर न खाना उतरता है और न नींद आती है रे। ये बहुत बुरी आदत लगा चुके हो तुम। पर ये जो कैद खाना है सिर्फ 1 ही महीने का है। इतना हम बता देते हैं कि इस महीने आपको किसी भी तरह की शिकायत का कोई मौका ना देंगे। पर इतना याद रखना, अगर भागने दौड़ने की कोनो कोशिश की तो बली भैया की सिर्फ 1 ही गोली तोरी मुंडी छितरा देंगे। बस बेटा, तुम रोज मेरी खुराक देते रहना। अब महीना का, अरे साल भर यहीं गुजार देंगे हम तो, साल भर। बहुत अच्छे जा रहे हो ससुर जी। छुटकी, नारी चुटकी, मत रो मोरी टुरी। अरे गलती तो मोरे से हुई है, जो पैसे के लालच में तोला बेच डाला रे। बहुत बड़ी भूल हो गई, बोला माफ कर दे छुटकी, बहुत बड़ा पाप हो गया। तो अब तोला उस पाप का प्रायश्चित करना होगा बापू। मोरी जिंदगी तो चली गई, पर जमुनिया को बचा लो बापू, बचा लो उसको। उसे भी तोरी बिटिया की तरह अपनी जान गंवानी पड़ रही है। यही सोच लो कि ये मोरी आखिरी इच्छा है। अगर जमुनिया को कुछ हो गया ना बापू, तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। छुटकी, छुटकी, छुटकी। हे भगवान, ये मैं क्या कर बैठा। और बिटिया बोला माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आज तोला खोने की तकलीफ हो रही है रे, बहुत तकलीफ हो रही है। अरे लोग को अपनी बिटिया को ससुराल विदा करते,
ई पापी बाप ने अपनी बेटी को दुनिया से विदा कर दिया, दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन मैं जमुनिया को नहीं मरने दूंगा। चुटकी सुन, मेरी बच्ची, जो तेरे साथ हुआ है वो जमुनिया के साथ नहीं होने देगा तेरा ये बाप। पर मैं जमुनिया को नहीं मरने दूंगा। चुटकी, मैं जमुनिया को नहीं मरने दूंगा रे, मेरी बच्ची। लो समधी जी चाय। चलो अच्छा है, मुफ्त की दारू है, मजे उड़ाओ। अरे ओ समझी जी, उठते हो कि नहीं? कहीं मर तो नहीं गया? मार डाला रे। मोर आमंत्रण पर यहां आने के लिए आप सबका धन्यवाद। पूरे देश में आपकी विद्वता और आपके ज्ञान की चर्चा है। वेद शास्त्रों का ही नहीं बल्कि दुनियादारी का भी ज्ञान है आप सबको। आप सब मोर लिए पूज्य हो और मोर परेशानी दूर करने के लिए योग्य भी। आज आप लोगों को यहां एक खास उद्देश्य से आमंत्रित किया गया है, ताकि मोर वंश पर जो अभिशाप लगा है उसे मिटाने में आपकी मदद मिल सके। आप सबको मिलकर इस अभिशाप को मिटाने का कोई हल ढूंढना होगा। कितनी बड़ी पूजा हो, कोई विधि हो, कितना भी खर्चा हो, मोला मंजूर है। लेकिन कुछ भी करके मोला इस हवेली में अपने बच्चों के लिए पुत्र वधू चाहिए। कीजिए कुछ ऐसा कि इस बार इस हवेली में आने वाली बहू को कोई हानि ना हो पाए, रास्ते की सब अड़चनें दूर हो जाएं। सरकार! 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 समधी जी कैद से छूटकर भाग गए सरकार।